और ऊपर से मैं फेल होके आया, जेई फेल होके आया, तो 75 मार्क्स इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट, तो वो एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज है दोस्त। साइंस के एक स्ट्रीम से कॉमर्स स्ट्रीम में शिफ्ट होना, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट वाज फॉर यू। कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझाते थे तो आप बोलते थे साइंस वाले बच्चों डरो मत। तो ऐसे लगता था कि हाँ सर सर खींच लेंगे। तो होमवर्क वो ब्रश अप करता है जो शायद क्लास वर्क भी नहीं कर सकता। बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपका जो जर्नी है वो शायद बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज मेरे साथ हैं एक सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट, जिन्होंने मई 2025 में मात्र 15% पासिंग परसेंटेज के साथ अपना ये पूरा एग्जाम क्लियर किया है। और वो भी सिर्फ क्लियर नहीं किया, बहुत अमेजिंग मार्क्स के साथ क्लियर किया है। और अगर आज एग्जेम्पशंस होते हमारे पास सीए फाउंडेशन में, तो जरूर इनकी एग्जेम्पशन आती, वो भी 3 सब्जेक्ट में। सो आई वेलकम आदि जैन टू दिस इंटरव्यू सेशन विद मी। और सबसे पहले आई वेलकम यू आदि। कैसा फील हो रहा है भाई सीए फाउंडेशन क्लियर करके, और वो भी इतने अच्छे मार्क्स और वो भी इतने टफ कंपटीशन में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा सोचा ही नहीं था कि मिलूंगा आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं यार, इतने अगर आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और आपने यही जर्नी इंटर में भी कंटिन्यू करी, तो 100% आप मेरे से बार बार मिलते रहोगे। और बार बार हम यही वीडियो हाँ सेशंस सर। आपके लिए करते रहेंगे, जो अचीवर्स सेशन होता है हमारा, जहां पर मैं 1-to-1 इंटरव्यू करता हूं अपने बच्चों का, ताकि समझ सके कि भाई उनके स्ट्रैटेजी कैसे थे। तो भाई चिंता ना करो, सबसे पहले मेरे को ना अपने नंबर बताओ, ताकि सभी बच्चों को पता लगे कि मार्क्स कितने आए अकाउंट्स में, लॉ में, इको में, सब में। एक बार मार्क्स शेयर कर दो सबसे। हाँ सर। सर मेरे लॉ में 59, अकाउंट्स में 75, इको में 71 और मैथ्स में 66। वेरी वेरी गुड। मतलब अगर एक एग्जेम्पशन का बार 60 मार्क्स होता है, जो हम बात करते हैं इंटरमीडिएट या सीए फाइनल्स में, तो उसमें से 3 सब्जेक्ट में, तो अगर फाउंडेशन लेवल पर बात करूं तो एग्जेम्पशन आई है। और एग्जेम्पशन में भी ऐसे मार्क्स आए हैं, जैसे अकाउंट्स में 75 मार्क्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्कोर है। एक ऐसे देखो एग्जाम में लाने के लिए, अभी तक क्या था ना, मैं आपको बताता हूं, रिजल्ट आता था 35% तक। तब तक बच्चों का स्कोर हमने भी देखा था, उस टाइम तक बच्चों का स्कोर खूब अच्छा आता था और खूब बच्चे पास करते थे। अभी क्या है, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, यू वुड हैव फील्ड द सेम थिंग, कि हमारे जो आपके शायद पीयर्स भी होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव फेल्ड एंड दे डिड नॉट क्लियर दिस एग्जाम। तो उसके अंदर अगर हम ये 75 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं ना दोस्त, इट इज लाइक बैंग ऑन। मतलब बहुत ही मजेदार नंबर आए हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि दोबारा से मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखा है और इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर यू। अच्छा, चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, अपनी जर्नी के कोई इंसाइट्स शेयर करना करना चाहोगे आप मुझसे, बाकी स्टूडेंट से जो शायद इस इंटरव्यू को देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर? क्या इन कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ चैलेंजेस, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपके लिए टफ रही हो इस जर्नी के दौरान, उनको कैसे मैनेज किया? कुछ भी इंसाइट शेयर करना चाहोगे अपनी जर्नी से? सर एक तो अकाउंट्स में तो दिक्कत नहीं हुई, बाकी लॉ वगैरह में तो सर बहुत दिक्कत हुई, पर ठीक है मैनेज हो गया सर, बस ऐसे। तो मतलब क्या दिक्कत आती थी, जो शायद आपकी दिक्कत से कोई और भी रिलेट कर पाए? लॉ में प्रॉब्लम क्या थी? सर एक तो मैंने लॉ क्या है ना सर, एक तो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, और ऊपर से मैं फेल होके आया, जेई फेल होके आया, तो मैं एकदम डरा हुआ था। तो फिर पहले पहले 2 महीने तो पापा मेरे साथ रोज बैठे कि मैं डर रहा था लॉ चालू कैसे करूँ। तो फिर पापा मेरे साथ रोज बैठे, मैं और पापा 1 घंटा ऐसे बुक खोल के रीड करते थे। तो 2 चैप्टर तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो सिर्फ रीड किया। तो फिर वो रीड किया ना, तो जैसे महीना गुजरा, फिर मैंने लगा ये सब लिखे याद कैसे होगा। तो डर लगता था बीच बीच में, फिर पापा बोलते नहीं हो जाएगा हो जाएगा, पर फिर हो गया सर। नहीं ठीक है ऐसे यार, मतलब। ये भी एक जर्नी का पार्ट होता है। मैं वही आपको अभी बता रहा था कि यही जो मैंने आपसे चीज पूछी कि आपकी जर्नी कैसी रही, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप आज जैसे आप हंस रहे हो, आपका क्लियर हो गया, आप आगे जब सीए बन हाँ जाओगे सर। ना, तब भी आप इन चीजों में हंसोगे, यार मैं जेई फेल होके आया था और मैं आया सीए कोर्स के अंदर, साइंस स्टूडेंट था मैं, और उसके अंदर हमने उठा लिया लॉ का सब्जेक्ट। अब लॉ का सब्जेक्ट हाँ सर आगे। सर जेई में तो प्रैक्टिकल होता था, तो याद करने की आदत तो एकदम ही चली गई थी। तो राइट। वो लॉ में वापस रट्टा मारो तो दिक्कत होती है।
और तो एक चीज और बताओ। मतलब जेई में तो सर मैंने, हाँ सर, हाँ नहीं नहीं, बोलो बोलो प्लीज नहीं गो अहेड। सर जेई में क्या है, मैंने तो लिखने की आदत ही चली गई कि मतलब मेरे को एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो मैं तो रफ में कैसे भी कर लो, तो लॉ में तो ऐसा था ही नहीं, एकदम लिखना पड़ेगा, वो सब था, तो वो सब में थोड़ा दिक्कत वहां पर हो गया, मतलब मैनेज हो गया एंड में। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे ना मैंने नोट करी, और आपने मुझसे कल भी शेयर करी थी ये वाली चीज जब रिजल्ट आया था, कि आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, और मैंने कॉमर्स, भाई कॉमर्स से तो बिल्कुल दूर दूर तक नाता भी नहीं था। एंड देन आई हाँ केम सर। ऑन टू दिस फील्ड, और उस फील्ड में भी कॉमर्स में ऐसी फील्ड में आकर मैंने कदम रखा जो सीए, विच इज द टफेस्ट कोर्स इन दिस कॉमर्स वाला जो पूरा हमारा हम बोलते हैं अरीना है ये एक तरीके से, कि यहाँ पर एमबीए भी है, सीएफए भी है, सीए भी है, एंड सीए बीइंग द टफेस्ट वन, और उसके अंदर मैंने लाकर इतने फ्लाइंग कलर से पास हुआ। कितना टफ था साइंस बैकग्राउंड से या साइंस के स्ट्रीम से कॉमर्स स्ट्रीम में शिफ्ट होना, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट वाज फॉर यू। सर मैथ्स तो इजी था, मैथ्स तो मैंने हो गया, मैथ्स तो ऐसे हो गया। इको और लॉ में टफ लगा। अकाउंट सर मैंने आपकी क्लासेस करी, मेरे को इतना से भी टफ नहीं लगा, पेपर वाले दिन भी मस्त एकदम आराम से हो गया, 5 मिनट पहले खत्म किया सर। अरे यार, पेपर भी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जब साइंस बैकग्राउंड से आप इधर अकाउंट्स की जर्नी करते हो, तो अकाउंट्स में तो बहुत सारे ऐसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट, और पता नहीं बैलेंस शीट, पीएनएल, ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीजें होती हैं जो हमने देखी ही नहीं कभी साइंस में। चलो मैथ्स में तो क्या है कि वही फॉर्मूलाज हैं, इको भी कहीं ना कहीं हाँ सर। थ्योरेटिकल है तो पढ़ के समझ में आता है, लेकिन अकाउंटेंसी में तो क्या है, समझना भी है और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो अकाउंट्स हाँ सर। सब्जेक्ट की जर्नी कैसी थी, मतलब आपने मेरे साथ करी मैं तो जानता हूं, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर हाँ करो कि अकाउंट्स का आपका जर्नी कैसा था। सर, अकाउंट्स में समय एक्सप्लेन कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर सर मैंने क्या किया, मैं जब जेई मतलब हुआ था मेरा, तो पापा बोले थे फाउंडेशन एक बार पढ़ लो कि तुम्हें फाइनेंस का ऐसे नॉलेज आ जाएगा। तो ठीक है। मेरा तब मेरे को तब स्कोर आया नहीं था, मेरा काउंसलिंग हुआ नहीं था कि कॉलेज मिलेगा कौन सा मिलेगा। तो मैंने आपके यूट्यूब से अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, ये सब थोड़ा थोड़ा करना चालू किया था, ठीक है। कि पढ़ना चालू कर दिया था। ठीक है। तब आपकी यूट्यूब पे लेक्चर्स थे, ठीक है। तो उससे मैंने थोड़ा पढ़ा था। और फिर मेरा जब काउंसलिंग हुआ, कॉलेज, मैं कॉलेज भी गया था, पर फिर मैंने 20 दिन में छोड़ दिया कि नहीं होगा मुझसे। तो फिर फिर मैंने आपका वो अगस्त में मैंने कोर्स एनरोल किया। फिर मेरे को यूट्यूब से मतलब इतना तो समझ आ गया था कि आपसे ही पढ़ना है, तो फिर अकाउंट्स आपसे कोर्स एनरोल करके चालू कर दिया वैसा। ठीक है। तो फिर उसके बाद तो सर दिक्कत नहीं, आपने जैसे जैसा बोला वैसा वैसा कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपना एक चीज मुझे बताओ यार, एक साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आता है, तो साइंस बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट आ रहा है तो कोई एक ऐसी चीज है जिसका उसको खास ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्योंकि सिंस यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो आपने वो जर्नी देखी है, थोड़ी टफ तो होती है। देखो यार, एक कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा है, 11th 12th पढ़कर आ रहा है, उसके अंदर उसको ये चीजें पता है, इकोनॉमिक्स, उसको ये पता है कॉमर्स में अकाउंटेंसी के डेबिट क्रेडिट के रूल्स। साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट आ रहा है, कोई ऐसी चीज जो आप उसको कहना चाहोगे यार भाई इस चीज का ध्यान रखियो, जो शायद कोई आपको बता देता तो आपके लिए यूजफुल होती है, तो कुछ ऐसा फीलिंग है, कुछ ऐसा थॉट है दिमाग में। सर एक ही है कि मैं क्या है, मैं साइंस का था, तो मेरे को ऐसे डर लगता था कि मेरे साथ तो कॉमर्स वाले हैं, वो लोग जल्दी ग्रास्प करेंगे, वो लोग को जल्दी समझ आएगा, मेरे को नहीं आएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा वापस। बस वो एक माइंड में से वो माइंड ब्लॉक था कि वो हटाना है। वो मतलब वो एक माइंड ब्लॉक था, वो हट गया मेरा कि नहीं भाई हो जाएगा, सर समझा रहे हैं, सबको इतना ही समझ आएगा, पढ़ लो। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, अकाउंट्स तो नहीं था, तो आपने समझाया तो हो गया सर। नहीं यार, गुड है ये। समझ, वो एक माइंड ब्लॉक था कि यस। वो हटना चाहिए, कि यस। तुम साइंस के हो, इतना डरो मत, हो जाएगा। यस। यस, इतना मुश्किल नहीं है। देखो यार, अगर पढ़ना चाहे कोई, जैसे आपने क्लियर किया, आई हैव लॉट ऑफ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स जो आते हैं मेरी क्लासेस में, वो आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि यार अगर बेसिक्स को क्लियर करना है तो सर साइंस बैकग्राउंड वालों को भी साथ लेके चलेंगे, कि कॉमर्स वाले हैं तो उनको पता है कि उनका हो जाएगा, जल्दी समझ में आएगा, लेकिन साइंस वाले को टाइम लगेगा, उसको पेशेंटली बताना पड़ेगा 2 बार 3 बार 4 बार। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल होता है, बस वो माइंड में जो एक हमारे पास हमारी गेम चलती है ना, कि यार
मैं कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने उस पर टिक कर दिया कि मैं कर लूंगा, तो फिर वो चीज हम तो पिक हो कर लेंगे, जाएगा। है ना? हाँ सर, एक एक बात और सर, आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझाते थे तो आप बोलते थे साइंस वाले बच्चों डरो मत। तो ऐसे लगता था कि हाँ सर सर खींच लेंगे, तो अपन बैठे पढ़ लेंगे ऐसे। सर एक दो चीजें जैसे स्टार्टिंग में नहीं समझ आई तो सर बोले साइंस वाले ऐसे मतलब हो जाएगा, क्लियर होगा। मतलब जैसे आप पहले बीआरएस पढ़ा है तो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा हुआ नहीं था, तो सर बोले एक बार पढ़ने दो हो जाएगा, तो क्लियर हो गया। मतलब कि आप पे भरोसा रखा तो हो जाएगा। चलो यार, ऐसा मतलब अच्छी। जैसे उन लोग को तो पहले से मालूम है डेबिट क्रेडिट, मेरे को नहीं मालूम था ऐसा। यस यस यस, वो देखो यार, पता होता है क्योंकि अब समझो एक जर्नी ना मैंने साइंस स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा कर ली है। मेरे को पता है कि साइंस वाले कहां पर जाकर अटकेंगे, कहां पर जाकर इनका प्लस माइनस इनको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड को ना मैथमेटिक्स बहुत जल्दी पिक होता है, क्योंकि उनको प्लस माइनस समझ में आता है जल्दी जल्दी। अब बस जर्नी इतनी सी होती है कि उनको उस चीज को अकाउंट्स के साथ रिलेट कर दो, एक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दो, तो बच्चा फटाक से ग्रैस्प कर लेगा। तो वही काम बस मैं अपनी हाँ क्लास में करता था कि वो एक प्लस माइनस के साथ कॉन्सेप्ट जोड़ दो, तो बच्चा अपने आप हाँ ग्रास्प कर लेगा। तो वो तो होना ही है। अच्छा, ठीक है यार। आदि, एक चीज और मुझे यहाँ पर आपसे पूछनी है। आप सीए सर। फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन? हाँ सर, मैं पहले जनवरी में देने वाला था पर फिर मैंने नहीं दिया। मैंने डायरेक्ट मई में ही पहला अटेम्प्ट ही था मेरा। ठीक ऐसा। है, बहुत बढ़िया। आदि, कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से आता है, या चलो मैं कहता हूं कॉमर्स से भी आता है, आपके हिसाब से भाई मैंने इतने रिवीजन करे थे, अगर तू कर लेगा तो देख मैंने निकाल लिया तो तू भी निकाल लेगा, वो वाली चीज, मतलब आप कितना बोलोगे कि यार एक रिवीजन, दो रिवीजन, तीन रिवीजन, कितनी बार वो ढंग से पढ़ ले तो उसका हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तब मैंने तो सर एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने मतलब एक एक टॉपिक एक बार 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 मतलब दो बार ही पढ़ा मैंने। ठीक फिर है। बाकी लास्ट में आपका वो पूरा मैराथन वीडियो देख लिया ठीक तो है। हो गया पूरा। हाँ, तो मतलब इन टोटल 3 बार पढ़ लिया टॉपिक को, क्लास वाला छोड़ देता हाँ हूँ, सर, तीन। एक सेल्फ पढ़ लिया, एक रिवीजन कर लिया, और एक बार मैराथन देख लिया। तो वो मैराथन में चीजें हाँ समराइज हो गई, और 2 बार सेल्फ एक बार पढ़ लिया। हाँ तो इन टोटल 3 बार हाँ तो मेरे को लगता है कि जाना चाहिए रिवीजन में हाँ एक सर, टॉपिक को। हाँ, एक बार घर जाके पढ़ लिया आपने जैसे पढ़ाया क्लास में। एक बार ठीक है। घर जाके होमवर्क करते समय एक बार वापस रिवाइज हो गया। ठीक है। एक बार जैसे ही वो टॉपिक खत्म हुआ बाद में कभी उठाया वापस, और एक बार मैराथन के टाइम, और फिर ऐसे प्रैक्टिस तो होती रहती है। यस। यस। रूल्स तो सेम ऐसे होते रहता है हर जगह। यस। सर और जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स कराया था उसका एनपीओ में भी हो गया, इनकम्प्लीट में भी हो गया। यस। फिर पार्टनरशिप तो पूरा एक ही टॉपिक था, 6 के 6, 5 तो एक ही थे, एंड का अलग था। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसके अंदर ना यही एक रिवीजन स्ट्रैटेजी है, जो हम बोलते हैं कि भाई क्लास में एक बार पढ़ लो, 3 बार, कि 3 बार भी कैसे कि 2 बार खुद कर लो, एक बार तो रिवीजन मैराथन में साथ में हो जाता है। तो वो चीज से हाँ एक सर। पूरा एक बिल्टअप बन जाता है अच्छा एग्जाम तक का। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताओ आदि, आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि यार एक बार क्लास में पढ़ लिया और एक बार फिर घर पर कर लिया, तो होमवर्क हाँ, का होमवर्क रेलेवेंस। करते समय। यस, मैं वहीं आ रहा था। होमवर्क का रेलेवेंस, अब मैंने क्लास में पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल किसी किसी भी बच्चे को, सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट है, क्लास में पढ़ा दिया, मैंने 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए कि यार भाई आज जो पढ़ाया है ना, इससे मिलते जुलते भाई बहन तेरे ये 4 क्वेश्चन है, घर पे कर लियो। व्हाट इज दैट रेलेवेंस, कि हाँ आपको क्या लगता है कि आपने वो होमवर्क के लिए आपका क्या रेलेवेंस था? आपको क्या लगता है कि भैया ये बहुत जरूरी है या नहीं है? सब, होमवर्क तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्लास हुआ, जैसे मैंने एक क्लास मैंने कंप्लीट किया, तो ठीक है। उस मतलब नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले वो सारा होमवर्क मेरा कंप्लीट होना चाहिए जितना आपने रिपीट भी दे दो। अगर आप बोलते थे कि ये दोनों सेम है एक कर लो तो फिर एक ही करता था, वरना आप रिपीट भी देते थे तो पूरा एकदम जैसे एग्जाम में करो पूरा स्केल से Yes. लाइन ड्रॉ करना वैसे करके पूरा एक एक क्वेश्चन किया है वैसा। बहुत 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 मतलब और अच्छी उससे बात पूरा क्लियर हो गया। है और ये। जैसे अगर मेरा रॉन्ग हो गया तो मैं उधर ही काट के वापस नया बना लेता था कि भाई ये रॉन्ग हुआ, या तो काट के पूरा वापस मतलब आंसर पहले नहीं देखा, पहले पूरा करा खुद से, गलत हुआ आंसर चेक किया, कहाँ गलत हुआ समझ आया, काटा उसको, फिर नया बनाओ, फिर हो गया। वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। होमवर्क एक इतना जरूरी पार्ट होता है ना लर्निंग का। होमवर्क वो ब्रश अप करता है जो शायद क्लास वर्क भी नहीं कर सकता। सो होमवर्क हाँ करना सर, होमवर्क बहुत, में पूरा क्लियर हो जाता है एकदम ही पूरा कि कॉन्सेप्ट क्या क्लियर पढ़ा है होता सर ने। है। यस, पूरा हाँ रिवीजन हो जाता है मेरे पास एक ही टाइम पे।
और वो चीज क्या होती है कि मेरे को आगे के लिए तैयार करती है, कॉन्फिडेंस देती है कि भाई मैं कर सकता हूं, है ना। हाँ सर। और आदि एक चीज बताओ यार, आपका दिन का स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था? आप कितनी क्लासेस एक दिन में करते थे? और क्या कहते हैं, फिर अपना होमवर्क कैसे प्लान करते थे? और उस दिन में अगर कुछ और आ गया तो फिर कैसे प्लानिंग रहता था? डे का एक अपना डे रूटीन बता दो। हाँ सर। सर पहले तो मैं सुबह सुबह आप जैसे एक दिन आज क्लास कराया तो मैं उसको कल रिकॉर्डिंग में अटेंड करता था, लाइव में नहीं करता था। ठीक है। और मैं उसको सुबह क्लास को अटेंड करता था और फिर होमवर्क करता था, फिर शाम को लॉ पढ़ता था। ठीक है। इको मैंने एंड में ज्यादा किया कंप्लीट। ठीक। इको में स्टार्टिंग में नहीं उठाया। और पहले तो मैं फाइनल अकाउंट्स तक तो जैसे आपने आज क्लास डाली मैंने कल कर लिया वैसे था। और फिर फाइनल अकाउंट्स के बाद सर जब से आपने दो दो लेक्चर डालना चालू किए थे तब से मैं एक एक किया, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा मेरा, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू किया ऐसा। फिर कभी कभी दो भी कर लेता था। अगर तीन तो आज तक नहीं हुआ, तीन तो दो ही होता था, होमवर्क के साथ दो ही होता है। हाँ, राइट। और बस इतना ही सर फिर नहीं ऐसे। यार, ठीक है देख। और यस। स्केड्यूल सर मैं सुबह सुबह 8-9 बजे तक बैठता था। ठीक है। फिर कभी 2-3 बजे तक मैं लाइब्रेरी चल जाता था, फिर घर आ जाता था ऐसा। मतलब 8 से 2-3 ऐसा, फिर घर आके थोड़ा मोड़ा फिर कम ही पढ़ता था सर, लाइब्रेरी में पढ़ता था। मतलब मेजरली लाइब्रेरी का अगर मैं स्टडी टाइम निकालूं तो 8 बजे अगर मैं लाइब्रेरी पहुंच रहा हूं, 3 बजे तक आ रहा हूं, तो 7 आवर्स का मेरा जो ये एक टाइम स्पैन मेरे को लाइब्रेरी में मिल रहा है, जिसमें खाने का आधा घंटा निकाल दूं या और रिफ्रेशमेंट का आधा घंटा, 1 घंटा और निकाल देता हूं हाँ लाइब्रेरी में, तो 6 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी मुझे लाइब्रेरी में मिलता था, विच वॉज हाँ सर। वेरी मच यूजफुल फॉर माई डे रूटीन। तो 6 घंटे, हाँ सर। अगर आपने जैसे बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपने 6 घंटे वहां पढ़ लिया, रात को कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करते होगे तो 1-2 घंटे शायद घर पर आकर भी 2 घंटे का इफेक्टिव तो निकलता होगा शाम में हाँ होमवर्क के सर, लिए। मतलब बैठे बैठे उतना इफेक्टिव नहीं रहता था, पर होमवर्क कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, ऐसा होमवर्क हो जाता था फटाफट ऐसा। हाँ तो होमवर्क या कुछ रिवीजन होना है वैसा। यस, तो 8 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी मेरे को चाहिए अगर एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट अपने पास अगर एम कर रहा है कि भाई मेरे को क्लियर करना ही करना है, मतलब मेरी एक्चुअली में आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, तो वो 8 घंटे स्टडी हाँ में भी निकाल सकता है फाउंडेशन के इस जर्नी को, विच आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड एंड लिसन इट फ्रॉम यू, क्योंकि आपने किया है। एंड बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपका जो जर्नी है वो शायद बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा कि यार अगर एक साइंस बैकग्राउंड से आकर स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है विद 75 मार्क्स इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट, तो वो एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज है दोस्त। आपने एक बहुत अच्छी जर्नी हाँ करी है और ऑब्वियसली ये अचीव करना इजी बिल्कुल भी नहीं होता जो आपने अचीव किया है। एंड मेरी तरफ से तो यार मैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा आपके इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। थैंक यू। वी हैव डन फाउंडेशन टुगेदर, अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है, अभी आप इंटरमीडिएट पढ़ोगे। इंटरमीडिएट इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, वहां पे शायद 8 घंटे की बजाय 10 से 11 घंटे लगाने पड़ेंगे, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा हाँ लगाना सर। पड़ेगा। लेकिन अगर अपने को अगर माइंडसेट क्लियर है कि यार हमने करना ही करना है ये चीज अचीव, तो वो हम जरूर अचीव कर जाएंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में कि यार मेरा मेरा जो माइंड में जो एक ब्लॉकेज था वो मैंने सबसे पहले दूर किया कि भाई ये हाँ मैं कर सकता हूँ। सर। सर एक दिन मैंने धीरे धीरे आपसे पढ़ते पढ़ते दूर हुआ कि सर जैसे एक दो चैप्टर्स हुए और ठीक फिर आपने जिस हिसाब से समझा मेरा होमवर्क बन रहा है तो फिर वो दूर हुआ, नहीं भाई इजी है, हो जाएगा, सर बोल रहे हो जाएगा तो है। हो यस। जाएगा ऐसा। चलो यार, एक दो चैप्टर 3 चैप्टर्स लगेंगे, वो फिर बहुत क्लियर हो गया मेरा माइंड। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपकी बात में से एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए मैंने, एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा बस कि यार आपने कहा कि मैं होमवर्क करता था ना, तो मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करता था, मतलब स्केल से हाँ फॉर्मेट सर। बनाना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के हाँ साथ करना। तो यार ये चीज आपके देखो मार्क्स में तो दिख ही रही है, अगर 75 आया है, मैं सीरियसली बोलता हूँ जो बच्चा भी 60 क्रॉस करता है अपने पास किसी भी सब्जेक्ट में, उसके पास भाई के पास कॉन्सेप्ट तो है ही है, भाई के पास प्रेजेंटेशन और स्पीड भी है। अब ये प्रेजेंटेशन और हाँ सर। स्पीड कब डेवलप होती है? जब आप होमवर्क करते हो। तो आपको हाँ ऐसा सर। फीलिंग आया कि यार मैं जो होमवर्क में वो फॉर्मेट साथ में बना के करता था, तो वो एक हैबिट सी बन गई। जब मैं एग्जाम में गया तो हाँ सर। ऑटोमेटिकली हाथ से ऐसा होता कि स्केल पकड़ा, टक टक लाइनें खींची और फिर क्वेश्चन हाँ करना सर, स्टार्ट किया। मतलब सोचना नहीं पड़ता है कि 3 कॉलम बनाना है, 4 बनाना है, ऐसे बनाना है,
बट ऐसे हाथ अपने आप चलने लग जाते कि ये बनाना है, फटाफट हो जाता है। एकदम ही हाथ पे बैठ गया था कि फॉर्मेट ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और वो प्रेजेंटेशन के साथ स्पीड तो आनी ही आनी है, जब प्रेजेंटेशन आ गई हाँ सर। और उसके साथ स्पीड आनी है। और उससे हाँ सर। आप, ये शायद यू वुड एग्री विद मी, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ शायद सर। वो 5 में से 3 3.5 देने वाला हो, लेकिन अगर अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो 4 4.5 नंबर तक मेरे को इजीली वहां पर अलॉट मिल कर देगा। जाएगा। हाँ सर। ये एक्चुअली में मेरे एक स्टूडेंट था एडवांस्ड अकाउंटिंग का, इंटरमीडिएट, उसके 92 आए। उसने आके बोला कि सर मेरा 92 का ना एक ही बस एजेंडा था कि मैं जितना पेपर कर कर आ रहा हूं ना उसके अंदर एकदम जोरदार प्रेजेंटेशन देकर आऊं एग्जामिनर को। और उसने मुझे कहा कि सर मेरी तो बैलेंस शीट मैच भी नहीं हुई थी, मेरा शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट मैच भी नहीं हुआ था, मैंने लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी कर रखी थी पूरे पेपर में, और प्रेजेंटेशन करते प्रॉपर लाइंस वाइंस खींची थी, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए थे। पता नहीं शायद उसका ध्यान गया नहीं गया एग्जामिनर का, लेकिन मेरे को नंबर अच्छे मिले होंगे क्योंकि तभी 92 आया है। तो ये एक हाँ सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, हमारे पेपर का एक पूरा ओवरलुक होता है ना, जैसे हम किसी को देखते हैं, यार बहुत सही लग रहा है ये बंदा, सॉलिड होगा, कुछ ना कुछ स्मार्ट लग रहा है, एकदम हाँ अच्छा सर, बोलेगा। तो इंप्रेशन ही बन जाती है, वो पेपर चेक कर ऐसी मस्त चेक कर देता है। यस, वही एक चीज है जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से बोलता हूँ कि भाई प्रेजेंटेशन आज से ही जोरदार रखना। क्यों? क्योंकि लास्ट में जाके यही आपका एक एज बनेगा, आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकी लोगों से। हाँ सर। ठीक है, चलो सर यार। आपने वो बोला था ना, हर क्वेश्चन के आगे मार्क करना, पेज वाइज, ये वाइज सारे क्वेश्चन मार्क किए। जैसे एंड डे पे आपने बोला था टाइम सेव करेगा, सर किया कि जैसे एंड डे पे, एंड नहीं मतलब 2-3 दिन में मैं क्वेश्चन रिवाइज कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट वाली शीट से जो आपने डाले थे। तो मेरे को डाउट आया तो फटाफट मैंने बुक खोला, पेज लिखा ही है, 2 मिनट में आंसर हुआ, मतलब समाप्त हो गया, ऐसा मतलब फटाफट हो गया एंड में। वो बहुत ओवरऑल हेल्प लेवल किया। पे आधा 1 घंटा बचा देता है वो लास्ट दिनों में। हाँ सर, वो माइंड क्लियर रहता है ना तो और इफेक्टिव होता है, फटाफट हो जाता है। ऐसे माइंड उसको ढूंढने में आधा घंटा लगता है कि कहाँ है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। यस यस। ऐसा ऐसे ऐसे फटाफट हो जाता है। क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है। आईसीआई मॉड्यूल में रजिस्टर का पेज नंबर, रजिस्टर में आईसीआई मॉड्यूल का पेज नंबर, आईसीआई मॉड्यूल तो का पेज क्रॉस नंबर। रेफरेंसिंग होगी, फटाफट आंसर मिलेगा, फटाफट क्वेश्चन होगा, फटाफट अपने को अंडरस्टैंडिंग बनेगा। बहुत ही हाँ बढ़िया सर। यार, आदि मजा आ गया आपसे बात करके। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आई विजन क्लासेस का, मुझसे पढ़ने का? कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग माय स्टूडेंट एंड लर्निंग एंड फाइनली परफॉर्मिंग सो वेल? कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? तो मतलब क्लियर ही अकाउंट्स आई विजन के और आपके वजह से हुआ है। मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं वो यूट्यूब पे नहीं देखता, आपके पास नहीं आता, तो कैसे करता मैं अकाउंट, समझ ही नहीं आता। मतलब सर एकदम ही आपके वजह से क्लियर हुआ है। और आपने जैसे बोला था, सर मतलब एक एक बात मैच हो गई आपकी। आपने बोला था कि अगर एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चन करोगे तो 1200 पेज का होगा, 1200 पेज, 400 400 की तीन ही रजिस्टर बनी, पूरी पूरी भर गई। बहुत एकदम ही बढ़िया। मैच हो गया। चलो यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आदि, आगे भी इसी तरह मेहनत करना दोस्त, अपने पास परफॉर्मेंस हाँ ऐसे सर। ही अप रखना, माइंड ब्लॉक्स आने ही मत देना। कोई भी बोले कि भाई हाँ सर। ये नहीं हो सकता, उसको कहना हो तो सकता है, कर तो सकते हाँ हैं, लेकिन बस वे आउट निकालना है कैसे कर सकते हैं। सो आई हाँ विश यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे भी मेहनत करते रहना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना, एंड विश देम मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। उनको क्या कहते हैं, ये हाँ सर। इंटरव्यू 101% में डालूंगा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, शेयर करूंगा आपकी जर्नी अपने हर एक स्टूडेंट के साथ जो साइंस बैकग्राउंड का है और शायद डर रहा होगा कि मैं नहीं कर सकता। तो यू वुड बी एन तो वेरी। मैं तो मम्मी पापा को बोलता ही हूँ, क्लियर ही मैं आपकी वजह से, और सर नहीं होते तो नहीं होता। अकाउंट्स तो आपके वजह से क्लियर हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर ठीक है, आपको थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। आगे भी मेहनत करना, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जल्दी सर। मिलेंगे सीए इंटरमीडिएट के हाँ सर। सेशंस में भी, और सीए इंटरमीडिएट के अचीवर सेशन में भी जरूर मिलूंगा आपसे। मेरे को विश्वास है कि वहां पे भी जब हाँ अचीवर्स सर। गिनूंगा तो आपका नाम होगा कि सर मैं फाउंडेशन में भी आया था, आपने इंटरव्यू लिया था 2 साल पहले या 1 साल 1.5 साल पहले, आज देखो मैं यहाँ पे हूँ और आप इंटरमीडिएट में भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। हाँ सर। पक्का सर। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हाँ गॉड सर। ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर।